बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। हमारी पॉडकास्ट की एक नई शुरुआत है। आपके खिदमत में आज मैं लेके आया हुआ हूँ असद गाजी को। गूगल मार्केटियर हैं। तो विदाउट अ फर्दर अड्यू लेट मी कम असद गाजी टू द शो। असद गाजी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम टू द शो। आई होप यू आर वेल। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रो। और कैसा चल रहा है? जबरदस्त। तो अगर आप अपना इंट्रो दे दें कि आप अभी करंटली गूगल में क्या कर रहे हैं? So I am a sales consultant Okay, nice. and I'm working with booking.com right now. Hmm. और उसमें what I do is कि उनकी सारी जो global marketing है, Okay. brand side, performance side और थोड़ी सी app marketing भी। Okay. तो I am working on that. Nice. तो उसमें I just collaborate with their marketing teams and Okay. we work to make them successful. Very nice, very nice. पीछे चले जाते हैं. Let's say this is Muharram, very important month for us, for Muslims. Sacred month भी है. शुरू से जंग हराम थी मुहर्रम के अंदर. So हम अपने मैसेंजर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उनके ग्रैंडसन हज़रत हसन हज़रत हुसैन, एक मुसलमान उस टाइम के अपने प्रॉफिट के ग्रैंडसन को बिहेड कर देते हैं. वो भी मुसलमान थे. सो वो भी उन लोगों ने क्या एग्जाम्पल सेट किया आपके ख्याल में? अजीब होगा ना कि आप एक मुसलमान हो, आपको पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन को अपने कंधों पे रख के खिलाया, फिर आप उनको बिहेड कर देते हो. उसकी सारी फैमिली को मदीने में नहीं रहने देते हैं. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मदीना बनने वाला वो शहर, उसके अंदर हुजूर की फैमिली के लिए जगह नहीं है. सोचो, सफ़र की शुरुआत ऐसे होती है कि हज़रत हुसैन होते हैं मदीने के अंदर और वहाँ पे यजीद उनको रहने नहीं देता. अपने इंस्टिगेटर्स और ये सारे वहाँ पे तंग कर रहे होते हैं. वहाँ से उनको ना कूफे से बड़े लेटर्स आते हैं कि हमारे पास आ जाएं, आपको यहाँ पे तंग कर रहे हैं, वी गोना प्रोटेक्ट यू, हम आपका ख्याल रखेंगे. बड़ी बड़ी प्रोमिसेस की जाती हैं. और हज़रत हुसैन फरमाते हैं कि ठीक है, मतलब यहाँ पे हो रहा है, चले जाते हैं. बट बिफोर गोइंग वो सोचते हैं कि मैं हज करके जाता हूँ. तो ही गोज फ्रॉम मदीना टू मक्का. मक्के में लेकिन हुजूर की फैमिली, हुजूर के ग्रैंडसन को वो हज नहीं करने देते हैं. क्यों? क्योंकि वो प्लान बनाते हैं कि हज के दौरान उनको कत्ल कर देंगे. सो हुसैन सोचते हैं यार, अगर ये हज के दौरान खून रेजी हो जाएगी मक्के के अंदर, काबे के अंदर, तो ये तो बहुत गलत बात है. सो हज नहीं करते हैं. हज के पहले दिनों में वो निकल के वहाँ से कूफा की तरफ अपना रास्ता निकालते हैं. रास्ते में क्या होता है कि यजीद के लोग उधर धमकाना शुरू कर देते हैं कि तुमने कैसे ऐसे हुसैन को पनाह दिया. वो लोग डर जाते हैं, अगले वाले विथड्रॉ कर लेते हैं अपनी पनाह. नाउ अंडरस्टैंड कि ये हज़रत हुसैन यहाँ से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी फैमिली एंड देन सम लॉयल्स 72 ऑफ देम प्लस हज़रत हुसैन निकलते हैं वहाँ से. बच्चे भी हैं छोटे, 6 महीने का बच्चा भी है साथ में. फैमिली है ऑब्वियसली, द गर्ल्स एंड एवरीबडी. और बीच में पता चलता है कि यू नो दे विथड्रू. सो अब वो वहाँ से करबला के करीब होते हैं एंड देन वहाँ पे वो सराउंड कर दिए जाते हैं आर्मी से. एक बंदा होता है हुर नाम का, वो बंदा लास्ट मिनट पे ना हज़रत हुसैन निकलते हैं, वो एक स्पीच देते हैं कि तुम लोगों को याद नहीं रहा कि मैं ग्रैंडसन ऑफ द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट आर यू डूइंग. तो उस बंदे को जोश आ जाता है. वो बंदा यजीदियत छोड़ के हज़रत हुसैन के लश्कर में शामिल हो जाता है. 74th पर्सन दैट जॉइन्स, शहीद हो जाता है. तो इतना दर्दनाक एक सफ़र है. थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, रेगिस्तान में हो, पानी नहीं है. सोचो क्या सिचुएशन है उस टाइम पे. एक बाप की क्या सिचुएशन हो सकती है उस टाइम पे, एक बेटे की क्या सिचुएशन हो सकती है, एक भाई की क्या होगी जिसकी बहन का गला सूख रहा है और उसके पास पानी नहीं है उसको देने के लिए. उस बाप की क्या हालत होगी जिसका 6 महीने का बच्चा तड़प रहा है और 3-4 दिन से पानी नहीं है. क्योंकि जालिम क्या करते हैं कि नबी के पोते का, नबी के ग्रैंडसन का पानी बंद कर देते हैं. यार हद हो जाती है.
कौन करता है? इंसान नहीं कह सकते, हाँ ना, यजीद है। इंसान मेरे नहीं ख्याल कह से सकते। यजीद अब नाम नहीं रहा, यजीद एक पहचान हो गई है, जुल्म की पहचान हो गई है, ला इंसानियत की पहचान हो गई है इंसानियत की कि पहचान। यजीद यजीद। इकबाल कहता है कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है यार करबला के बाद। लेकिन मुझे इस्लाम जिंदा होता हुआ नजर तो आ नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल हजरत अली को शहीद कर दिया जाता है, जैसे उनको शहीद कर दिया जाता है हजरत माविया आ जाते हैं, ही टेक्स ओवर एवरीथिंग, ही टेक्स ओवर एवरीथिंग। भाई 6 महीने बीच में हजरत हसन को मिलते हैं, कैसे मुसलमान हैं, क्या सोचते हैं कि नबी के खानदान के साथ जंग करना शुरू कर देते हो नबी के 30-40 साल के बाद। हम में से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फॉलोइंग है, अभी भी डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, सो वी डोंट वांट टू से दिस। क्या इकबाल सही कह रहा है कि इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद? करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है? नहीं, इन अ सेंस नहीं। एंड ये आप आज के रोजमर्रा की जिंदगी में भी देख रहे हैं, लाइक व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ ग्लोबली, जो वॉर्स चल रही हैं, फलस्तीन का मसला चल रहा है, उस पे आप देख लें कि मुस्लिम लीडरशिप हाउ डिवाइडेड दे आर। ये भी तो एक करबला ही है, ये भी एक करबला है, उधर भी एक हुसैन ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, वो उधर एक वक्त का हुसैन था, इधर एक दूसरे वक्त का हुसैन है। कई बिल्कुल ऐसा ही है। हजरत हुसैन ने ये दिखा दिया कि झुकना नहीं है, ये दिखा दिया कि सर कटने से डरना नहीं है, बड़े से बड़ी कुर्बानी दे देनी है हमने। हमें ये दिखा दिया कि अपने बीवी बच्चों को कुर्बान करते हुए नहीं डरो, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुछ भी करने से दरेग ना करो, कर गुजरो। बिल्कुल। बहुत फिट। क्या हमें आजकल के लोग ये करते हुए नजर आ रहे हैं? हम लोगों को My सीधा नजर आता perspective, है? no. हाँ, 100%। हर कोई अपनी उसमें, ऐसे अभी किसी को अल्लाह के नाम पे देनी होगी चीज, तो वो अपना सड़ा हुआ माल देगा, फ्रेश माल नहीं देगा। इधर तो जान की तो बात ही कहीं और है। आगे कहीं किसी को मौका मिलेगा तो वो 2 नंबरी कर देगा। सो स्पिरिट, द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम व्हिच इज इन द ट्रुथफुलनेस, वो ईमानदारी, दयानतदारी, सखावत, इन सारी चीज़ों के अंदर है, वो तो हम लोगों से कहीं गायब हो गया करंट सोसाइटी के अंदर। तो वी डोंट सी दिस, क्योंकि इस्लाम जिंदा नहीं हो रहा है अभी। जब हमें एक मुल्क वहाँ से उठता है, वो अटैक करना शुरू कर देता है लसानियत की बेस पे, बेस्ड ऑन द रिलीजन। ये जंग जो हो रही है, ये जंग किसी जमीन के टुकड़े की जंग तो है नहीं। दिस इज वेरी मच अंडरस्टूड, दिस इज नॉट बिटवीन, ये तो लिटरली एक जायनिस्ट माइंडसेट है, और वो एक रिलीजन को पोर्ट्रे कर रहा है। वो समझ रहे हैं कि वो उस रिलीजन के करता धरता है। Absolutely. वहां से वो जंग करने निकले हुए हैं। उनके साथ जो इनके दुश्मन हैं, इनके दुश्मन वो हैं जो अरब हैं, मेनली अरबों के बाद हम पाकिस्तानी आ जाते हैं। इंडिया वगैरह उनका दोस्त है। अभी जैसे जंग में आपने देख लिया कि इंडिया के स्पाइस थे वहाँ पे, मोसाद नहीं था, रॉ था। सो ये आपस में मिले हुए हैं। सो एनोलॉजी मुझे तो यही समझ आ रही है कि ये तो मुसलमानों को क्रश कर रहे हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर। ऐसे ही है। ईरान को इसलिए धमकाया जा रहा है कि तुम लोग न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश करो। भाई तुम लोग आपस में बने हुए हैं न्यूक्लियर पावर, अगर अगला कोशिश करके तुम लोगों के जुल्म से बचना के लिए वो टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, सो हु आर यू टू स्टॉप इट? सो ये तो हमारे सामने सीधा सीधा हो रहा है। लेकिन जो दूसरी माशाल्लाह से सेकंड बिगेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, जैसे आपने कहा, तो वहाँ से कोई गिरती उठता नहीं है, वहाँ से कोई ऐसा ही है, कुछ बोलता नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई स्ट्रेटेजिक अप्रोच नज़र नहीं आती है, कोई कम्युलेटिव थॉट प्रोसेस नज़र नहीं आता है, कोई मिलके हमारे 52-55 जितने भी इस्लामिक ममालिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो मिल बैठ के आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते हैं कि कैसे इस थ्रेट को हमने रोकना है। यहाँ पे कैसे ये चीज़ पहले शाम से शुरू होती है, जॉर्डन चला जाता है, इराक चला जाता है, लिबिया चला जाता है, आगे ईरान में पहुंच जाती है, ईरान के बाद ये पाकिस्तान पे आएंगे। नेतन्याहू ने क्लियरली कहा है, stop them from becoming an atomic nation, and we have to destroy them. Who are you to destroy anyone and based on what? गजा में क्या हो रहा है हमें पता है। सो इस्लाम तो जिंदा नहीं हो रहा है, इस्लाम तो मर रहा है। उसको जिंदा करने के लिए हुसैनियत की एक रूह है, लेकिन हुसैनियत की रूह नजर नहीं आ रही है कहीं पे भी। मतलब आपस में हमने तफरीके कर लिए हैं, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, एक दूसरे की तजलील करने में हमें इज्जत
महसूस होती है। हम्म, हम आगे बढ़ने की बातों को हंस के टाल देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे पास लेग पुलिंग। एग्जैक्टली सो अभी फॉर एग्जांपल अर्ली फेजेस ऑफ इस्लाम के पहले पहले दिनों के अंदर हमारे पास अबू अली सीना, इब्न हिशाम, बहुत ज़बरदस्त किस्म के साइंटिस्ट पैदा हो रहे थे, एस्ट्रोनॉमर्स पैदा हो रहे थे, हम लोग स्पेस में देख रहे थे, हम लोग मैथ्स कर रहे थे, हम लोग साइंस कर रहे थे, हम लोग मेडिसिन कर रहे थे, हम लोग आंखों की सर्जरियां कर रहे थे भाई। हम लोगों के पास बिगेस्ट लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड। जब रोमन्स अपनी लाइब्रेरियां तबाह करके कहते हैं जस्ट ओनली वन बुक एंड दैट्स बाइबल, हम लोग के पास पूरी दुनिया प्रोटेक्शन के लिए आती है। हम लोगों ने बुक्स की सेंचुरी बना लेते हैं। हम बगदाद के अंदर लाइब्रेरीज बना लेते हैं, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटीज बना लेते हैं। हमारे पास फिलोसोफर्स निकलते हैं, हमारे पास साइंटिस्ट निकलते हैं, हमारे पास एस्ट्रोनॉमर्स निकलते हैं, बायोलॉजिस्ट निकलते हैं, मेडिसिन Mathematicians. निकलते हैं। एग्जैक्टली अभी हमारे पास कुत्ता बिल्ला निकल रहा है। एज इन फॉर एग्जाम्पल हर किसी ने मतलब आप देखें, आप कोई समझ नहीं आ रही है, कोई मोरल सेंस नहीं है, Yeah. बच्चे फारिग हुए हुए हैं, ऐसा ही है। दिमाग नहीं है, बच्चों को ख्वाब देखना नहीं आ रहा, उनके पास ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो अपना विजन कहाँ से ड्राइव करें, उनको ये समझ नहीं है कि जिंदगी उनको चला रही है या वो जिंदगी को चला रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। उनको ये समझ नहीं आ रही है कि कौन सा रास्ता पकड़ना है, कौन सा रास्ता छोड़ना है। सो ये आपको लगता है कि एक नस्ल है जो इस्लाम को जिंदा करेगी करबला के बाद। सो वो वाली नस्ल जिंदा कर गई इस्लाम को करबलाओं के बाद, जिन्होंने एक्चुअली आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया कि हम लोग लीड कर रहे हैं हर एक फील्ड के अंदर। द डार्क एजेस ऑफ द यूरोपियन एरा, जहाँ पे वो लोग मतलब दे आर नथिंग, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कुछ लोग यूरोप से निकल के आते हैं हमारे पास, देखते हैं ओ भाई ये तो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ओ भाई ये तो मेडिसिन कर रहे हैं, ओ भाई ये तो बुक्स पढ़ रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ कहाँ निकले हुए हैं। ये वापस जाते हैं अपने लोगों को बताते हैं, कहते हैं ये देखो हम तो ये देख के आए हैं अरबों के पास। So they were in dark ages and we were living the life of purpose. We were thriving. Our community was strong. हम लोगों के morals were strong. We had the ethics. We had business people among us. Huge business people. वो एक साइकिल बना दिया ना, एक कैपिटलिस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे, एक साइकिल बना दी जिसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं। आज का यजीद तुम्हें क्या लगता है कौन है? स्क्रीन्स। प्रैक्टिकली आओ सोसाइटी में, पाकिस्तान चलते हैं, पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं। मुझे लगता है यजीद जो है ना, ये वडेरे, ये सरदार, ये चौधरी, ये मीर, ये पीर, ये वो लोग जो सारे लोगों को अल्लाह के बजाय अपने पीछे लगाते हैं। मेरे ख्याल से ये यजीद है आजकल के। बिल्कुल ये भी है। मेरे ख्याल से यही वजह है कि इकबाल का इस्लाम हर करबला के बाद जिंदा नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल क्योंकि इन लोगों ने उन बेचारे लोगों को जिनको समझ नहीं है, क्योंकि अक्सर उन्नास जाहिलून, तो मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमंस आर जाहिल। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मेरा तो लफ्ज नहीं है। सो अगर अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि अक्सर लोग जाहिल हैं, तो वो मुझे खुलता हुआ सबूत नजर आ रहा है, सीधा सारा सामने कि ये लोग हैं अपने दरों के ऊपर, पॉलिटिशियंस के दरों के ऊपर, भाई सिविल ब्यूरोक्रेसी के दरों के ऊपर, मिलिट्री के दरों के ऊपर। आप इनको एक बंदा दिखा दो या आपको फोटो ले लेके ना सारी दुनिया को बता देंगे, देखो कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, कि मैं इतने बड़े आदमी के साथ बैठा हूँ। सो ये बड़े होने का पैमाना, ये बुत आजकल के ये खड़े कर दिए हुए अराउंड अस एवरीवेयर इन इस्लामिक सोसाइटी। इस्लामिक वैल्यूज के साथ अपने आप को मुसलमान कहते हैं, सुबह को उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, अरे ठीक है, तबीयत सही है, ठीक। मतलब क्या है ये आप क्या मैसेज देना चाहते हो सोसाइटी को? अपने बच्चों को क्या सिखाएं? अभी आप मिसाल के तौर पे, अभी हमारी एक बड़ी नस्ल ने 10, 15, 20, 40, 50 साल से ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया। अब हमारी दूसरी जनरेशन है, दूसरी जनरेशन को लगता है कि दिस इज द राइट थिंग टू डू, एंड इफ अगर ये लोग ये नहीं करेंगे तो ये लोग गलत कर रहे हैं कुछ। सो मेरे बाबा को मैंने देखा है, इंसेस्टर्स को, अपने माँ बाप को, उसे आगे उनको देखते आ रहे हैं, नस्लों दर नस्ल ये चीज चल रही है। तो यही एक बच्चे को यही लगता है कि क्योंकि लाइक इफ यू कट डाउन टू द बेसिक्स, बच्चे का सबसे पहला आइडियल या उसकी माँ या उसका बाप। बाप को देख रहा है कि बाप क्या कर रहा है, और बाप जाके मोहल्ले में
जो बड़ा आदमी है उसके सामने हाथ जोड़ा है, और जो बिल्कुल छोटा आदमी है उसको कह रहा है मेरे से बात नहीं करना, उस पर बिल्कुल जुल्म ऐसे कर रहा है, उसको आंखें दिखा रहा है। तो बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा तो बच्चा है, इट्स क्लीन स्लेट। वो क्या सीखेगा? वो ये सीखेगा कि वो ताकतवर आदमी से डर के रहना है। बिल्कुल और इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि जब तुम ताकतवर हो और एक कमजोर पे जुल्म ना करो तब तुम ताकतवर हो। हम लोग कंप्लीटली ऑपोजिट है। तो इस्लाम जिंदा तभी नहीं हो रहा ना। बिल्कुल ऐसे सो ही इकबाल की फिलोसफी माशाल्लाह बहुत अच्छी फिलोसफी थी, जब हमने दीन के नाम पे एक मुल्क बनाना था। मुल्क बना लिया है भाईजान, उसको चलाना भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैंने बिजनेस बनाना सीखा है, लेकिन बिजनेस बना के उसको छोड़ नहीं देने होता है, वरना वो डूब जाता है। उसको चलाना भी होता है कंटिन्यूअसली, हाँ। यू हैव टू बी देयर। सो एक टेक्नोलॉजी, एक थॉट प्रोसेस जिसके ऊपर हमने एक मुल्क बनाया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह तो नजर आ ही नहीं रहा, सिर्फ ये नजर आ रहा है कि हर कोई है बिल्कुल ऐसे ही है, सवाए अल्लाह के। बिल्कुल ऐसे हर किसी के पीछे लगना है सवाए अल्लाह के, हर किसी की बात माननी है सवाए अल्लाह के। वो करना है जो जो शैतान और शैतान के मालिक कहेंगे, लेकिन वो नहीं करना है जो अल्लाह और अल्लाह का रसूल कहेंगे। उसकी एक बहुत बेसिक वजह है, हम हर मुसलमान के लिए एक किताब उतारी गई है जिसको वो पढ़े, सिर्फ अरबी में नहीं, समझ के पढ़े। लेकिन मजे की बात यह है कि मौलवी साहिबान हमारा एक तबका, मैंने प्रोएक्टिवली उनको देखा है, सुना है, लोगों को मना करते हैं कि मतलब कुरान शरीफ में जाओगे भटक जाओगे, सही मुस्लिम सही बुखारी पढ़ोगे भटक जाओगे। इंसान जाए तो जाए किधर? ठेकेदार कह रहे हैं ना, जिन्होंने बड़ी दाढ़ियां रखी हुई हैं, उन्होंने अपने सरों पे इमामा पहना हुआ है, माशाल्लाह से बड़े दीनदार दिखते हैं, वो हमें रोक रहे हैं कि आप कुरान ना पढ़ो। लेकिन जिसमें ये होगी ना तलब कि मुझे ये सीखना है, एक अंदर से आवाज आती है, खिंचाव आता है, जिसके अंदर ये होगा एक मदरसे भरे पड़े हैं जिसके अंदर हजारों लाखों लोग बच्चे जाते हैं सिर्फ इसी आस में कि वो वहां से अल्लाह रसूल की बातें समझ के निकलेंगे। वो वहां से एक सर्टेन फिरका सीख के निकलते हैं, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू सीख के निकलते हैं, और बाकी के पॉइंट ऑफ व्यू उनके लिए गलत हो जाते हैं, और वो इतने सख्त हो जाते हैं कि वो लड़ना मारना शुरू हो जाते हैं उस चीज़ के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू को किसी ने गलत कह दिया। सो इस्लाम की जो थॉट प्रोसेस है, उसके जो रूल्स हैं, उसकी जगह पे इन जैसे लोगों ने अपने रूल्स, अपने थॉट प्रोसेसेस, वो सारी चीज़ें लोगों को, बच्चों को सिखाना शुरू कर दी हैं। तो इसलिए इंटॉलरेंस हो रही है, इसीलिए आप देख रहे हो सोसाइटी में क्या हो रहा है। इसीलिए हमारे बच्चे मदनी स्कूटर बना रहे हैं रॉकेट्स नहीं बना रहे। आईटी में कुछ नहीं हो रहा, टेक्नोलॉजी में देखें कुछ नहीं हो रहा, बिजनेस में देखें कुछ नहीं हो रहा। मतलब पाकिस्तान में सबसे थ्राइविंग बिजनेस ये है कि प्लॉट में पैसे लगा दो, वो भी नहीं रहेगा। प्लॉट में पैसे लगा दो, वो भी नहीं रहेगा। आप जबरदस्त स्कीमें चलती हैं, दिनों में आपका पैसा डबल हो जाएगा। आजकल जो नई टेक्नोलॉजी निकले भाई, एनएफटीओ के ऊपर डबल शाह, भाई स्टॉक्स के ऊपर डबल शाह, 2 नंबरी, बेईमानी हर जगह, शॉर्टकट हर जगह। बिल्कुल ऐसे ही। आपको हार्ड वर्क दिखेगा ही नहीं, नजर ही नहीं आएगा। अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं, मैंने तुम्हें पैदा किया है मुशक्कत के लिए। मुशक्कत का क्या मतलब होता है? हार्ड वर्क। अल्लाह ताला तुम्हें क्लियरली बता रहा है कि मैंने तुम्हें हार्ड वर्क के लिए बनाया है। So if you continue working hard, you will get what you looking to get. तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो। बिल्कुल ऐसे ही। हमें शॉर्टकट चाहिए। ये हम मुसलमान हैं आज के, हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं, हम अपने आप को अली के फॉलोअर्स कहते हैं, हम अपने आप को हुजूर के फॉलोअर्स कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने आप को हुसैन की कुर्बानी याद दिलाते हैं। करते वही हैं हम, शैतान के काम करते वही चीज़ें, चेले हम उसके बने हुए हैं। अल्लाह को तो पता है ना, अल्लाह को तो हम सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं रख सकते हैं ना। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे
मुसलमान नजर आएगा आपको, लेकिन इस्लाम नहीं नजर आएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक इस्लाम का एक मैसेज है, एक इस्लाम की ज़बरदस्त आइडियोलॉजी है, जैसे हमारे पास शैतान है, शैतान की आइडियोलॉजी है। बिल्कुल ऐसे ही। सो हम लोग जाते हैं मीडिया के ऊपर, हम लोग मीडिया पे देखते हैं शैतान को नाचते हुए, गाते हुए, डांस करते हुए, हर एक पता नहीं करतब दिखाते हुए हम शैतान को देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं। इसी तरीके से मुसलमानियत कैसे पोर्ट्रे कर सकते हैं, मार्केटिंग का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो शैतान को compete करने के लिए। ओके, उसमें कंटेंट very relevant to the current state. I think we need to start from there. तो मार्केट करना पड़ेगा, मतलब अपने आप को, yes. अच्छे लोग जो इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं, बिल्कुल ऐसे ही। वो आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाएं, बिल्कुल ऐसे वो बातें करें। हाँ ना, वैसे भी हम लोग देखते हैं जिन लोगों को अपने अराउंड, हम उन्हीं से सीखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सो अगर एक मौलाना साहब बैठे हैं माशाल्लाह से, वो ऑलरेडी लगता है कि वो अटेनेबल पोजीशन नहीं है, नॉट फिजिकली, नॉट स्पिरिचुअली। आई डोंट नो, स्पिरिचुअली तो अल्लाह बेहतर जानता है कि उनकी क्या पोजीशन होती है, पर एक बंदा जो सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन है, जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं एंड दे बिलीव इन बरका बिजनेसेस, सो हलाल बिजनेसेस। सो ऐसे लोग हैं जो अपना डे टू डे गुजार रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे मुझे सुबह को उठ के अजान दे के नमाज़ पढ़ के फिर सो जाना है, फिर सुबह दोपहर को उठ के नमाज़ पढ़ानी है, असर की नमाज़ पढ़ानी है, फिर हमने इशा मगरिब की नमाज़ें पढ़ानी है। हम ये देख रहा हूँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये तो रियल लाइफ नहीं है ना, क्योंकि रियल लाइफ में सुबह को उठता हूँ, नमाज़ पढ़ना है, बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद हमने काम पे जाना है, बिल्कुल ऐसे ही। और हमने 8 घंटा काम करना है, उस बिल्कुल काम के ऐसे ही। साथ हमने अपनी नमाज को मैनेज बिल्कुल करना ऐसे ही। है। उसके बाद हमारी फैमिली है उसको देखना है, बिल्कुल उसके बाद ऐसे ही। दोस्त भी आ रहे हैं उनका कल्चर है वो देखना है। तो ये रियल नहीं लगता कि हम लोग फॉलो कर सकें एक मस्जिद के इमाम को फॉर एग्जांपल। पर ऐसे बिजनेस मॉडल्स, ऐसे लोग जो सक्सेसफुली अपना बिजनेस चला रहे हैं, जॉब कर रहे हैं आपकी तरह, वर्किंग फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज, रनिंग देयर ओन बिजनेसेस, देन दे आर मैनेजिंग देयर डे टू डे, अपना डे टू डे अराउंड अपने रिलीजन मैनेज कर रहे हैं। सो ये वाले लोग ज़्यादा आए, ज़्यादा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। हम जो मुसलमान एक यूथ है या एक कम्युनिटी है, और उसको कम्युनिटी बन के आगे आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। ताकि हमारे पास स्किल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स होंगे, एक अच्छे डिजिटल मार्केटर्स होंगे, ताकि वो एक एज अ कम्युनिटी एक प्रोजेक्ट उठाएं कि हाउ कैन वी रिफ्लेक्ट द पॉजिटिव इमेज ऑफ इस्लाम इन द वेस्ट और ग्लोबली, कि हम लोग इस्लाम का अच्छा पॉजिटिव इमेज कैसे दिखा सकते हैं। हम लोग कैसे दिखा सकते हैं कि हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स इस सोसाइटी के अंदर सिमिलर वेज यू आर लिविंग, वी आर लिविंग, पेइंग आवर टैक्सेस, कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, एंड देन उसके साथ हम अपना रिलीजन भी लेके चल रहे हैं, बिकॉज आवर वैल्यूज आर इम्पोर्टेंट टू अस, बिकॉज आवर फेथ इज इम्पोर्टेंट टू अस। फेथ के बिना तो फिर कुछ रह नहीं जाता ना ज़्यादा ज़िंदगी में। वो कहते हैं वंस यू लूज द फेथ यू लूज एवरीथिंग। बिल्कुल आपका ख्याल ठीक है, यहीं से स्टार्ट होता है हर चीज़। यहीं जो एक चिंगारी चलती है इंसान में, वो फेथ से ही होती है। कम्युनिटी ड्रिवन चीजें होनी चाहिए, वैसे क्या ख्याल होनी चाहिए। मुसलमानों में क्यों नहीं है ऐसा यार? है, लेकिन इट्स स्टिल वेरी साइलोड। लाइक अगर जैसे मैं अपने ऑफिस की बात करता हूँ, तो वी हैव अ मुस्लिम ग्रुप, वहाँ पे कम्युनिटी है, वी ऑर्गेनाइज थिंग्स। और पर ऐसे कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग निकली है कि यार व्हाई डोंट वी जस्ट डू समथिंग फॉर द whole community? What can we do? Because you guys are marketeers, everything is about the market, everything is about the tablet, digital these days, YouTube these days. Like how can you add value in the whole, you know, positive image of the Islam? उसको कैसे निकाल सकते हैं कि यार देखो सिर्फ ये थोड़ी है कि तालिबान को देख लो वही मुसलमान है। इस्लाम की रिप्रेजेंटेशन तालिबान तो नहीं है, इस्लाम की रिप्रेजेंटेशन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं फॉर एग्जांपल जो मसाजिद बना रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी जगह जिन्होंने अपनी जिंदगियां डेडिकेट कर दी इस्लाम के लिए। वो ट्रू रिफ्लेक्शन है ना, रिप्रेजेंटेशन है इस्लाम की। सो इनको कैसे, इनकी स्टोरीज आगे लेके आए, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करें
to go back and learn about your religion, because right now हम लोगों को religion विरासत में मिलती है, हम लोग उसको सीखते नहीं हैं. So इस सोसाइटी में जब हम रहते हैं, हम लोग देखते हैं कि रिवर्ट्स भी होते हैं जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, फिर वो पढ़ते हैं, फिर वो समझते हैं. यही कुरान जो हमें मौलाना मना करते हैं पढ़ने से, ये पढ़े लिखे लोग जब उस कुरान को पढ़ते हैं तो इनका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, और ये कहते हैं कि उनको क्लैरिटी मिलती है उस चीज़ से, उनको नूर नज़र आता है उस चीज़ से, फिर उसी चीज़ को फॉलो करते हुए मुसलमान बन जाते हैं. मुसलमान बनते हैं तो हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे मुसलमान बन जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो पढ़ लिख रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वो जो चीज़ें अल्लाह ताला बार बार कुरान में फरमाता है कि मेरी निशानियों को देखो, समझो, गौर करो. पहली जो आयतें उतारता है उसमें फरमाता है इकरा, पढ़. पहला लफ्ज़ ही पढ़, कुरान का पहला लफ्ज़ है पढ़, और उसी से हम भागते हैं. इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक. यह मतलब हद होगी ना कि अल्लाह ताला हमें सिखाता है कि आपने पढ़ना है, आपने अंडरस्टैंड करना है, आपने क्यूरियस होना है, आपने क्वेश्चन करना है. मेरे सितारों को देखो, क्वेश्चन करो, देखो तो सही कायनात में कैसे ये चीज़ प्रोटेक्टेड चल रही है, कैसे ये कायनात बढ़ती हुई जा रही है. अभी हमें आसमान में जो भी नजर आता है ना, ये सितारे जब हम समझते हैं ये सारे सूरज हैं, गैलेक्सीज नजर आती हैं हमें जो थाउजेंड्स एंड बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे हैं. हमें अभी तक ये पता ही नहीं चला कि कायनात कितनी बड़ी है. सो ये इतनी बड़ी कायनात जब उसने तख्लीक की है, और वो कहता है कि गौर करो, और हम कहते हैं नहीं मुझे तो पता है. Like some people call it nature, you know, some people call it science. मतलब इतनी क्या हो सकती है आपकी ignorance कि the world, the universe is expanding faster than speed of light. So हमारे पास सबसे ज्यादा तेज चीज स्पीड ऑफ लाइट है. ये कायनात उससे भी ज्यादा तेज फैल रही है. बिल्कुल ऐसे है. सो हर एक दिन ये आगे से आगे ज्यादा बढ़ती जा रही है, ये फैलती जा रही है ये कायनात. अब इस कायनात को समझने के लिए अल्लाह ताला हमें इशारे देता है, वो हमें उसके तरीके समझाता है, वो हमें समझाता है कि हर एक चीज अपने महवर में घूम रही है, अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करती है. ये सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं, साइंस हमें बता रही है. हमारी आज की जनरेशन इन चीजों को समझ नहीं पा रही है. रीजन ये है कि हमारे रोल मॉडल सही लोग नहीं हैं. बिल्कुल ऐसे ही. हमने वो लोग नहीं रहे जो समझा सकें, जो बता सकें कि लाइफ का असल रुख क्या है. और आई थिंक उसके लिए ये छोटे लेवल पे कंटेंट बच्चों के लिए खास तौर पे इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक आजकल के बच्चे, the first thing they do, they go on YouTube, they play shorts. What are they looking at? K-pop, football, da. You know, or even if at a young age you're looking at Cocomelon, Baby TV, those sort of things, why not have something Islamic there? हाँ ना, वही तो देख रहा हूँ कि हमारी second biggest population, alhamdulillah, very skilled people, highly skilled people. Where are they? What are they doing? क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग? हम लोग क्यों एक अपनी जनरेशनों को बचाने में इंटरेस्टेड नहीं है? फॉर एग्जाम्पल अभी यहूदियों को पता है कि उन्होंने क्या करना है, कैसे तैयार होना है. बिल्कुल ऐसे है. रोड मैप क्या है, प्लान क्या है. लुक एट द करंट फसाद, वो सारा वही कर रहे हैं. और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में से चीज़ें निकाल के वो चीज़ें वो कर रहे हैं, और हम लोग को कुछ नहीं पता. हम लोग लगे हुए हैं, अब बिजी हैं, पता नहीं किस चीज़ में, समझ नहीं पा रहे हैं. ये वो जगह है, दुनिया वो जगह है जहाँ पे हम थोड़े से टाइम के लिए आए हैं. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि थोड़े से टाइम के लिए भेजे हैं यहाँ पे, यहाँ के बाद हम चले जाएंगे. सो वी आर ऑन अ जर्नी. उस जर्नी की शुरू कहीं और से हुई है, हम यहाँ पे लाए गए हैं टू गो थ्रू अ सर्टेन टेस्ट, और उसके बाद हम कहीं और ले जाएंगे. सो हमारी डेस्टिनेशन कोई और है. कहीं और से निकले हैं, मुसाफिर हैं, कहीं और से निकले हैं, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके हैं, कहीं और को जा रहे हैं. ये सारी एनालॉजीज हमें पता है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के लिए एक बहुत बड़ा महल बना लेते हैं, बहुत बड़ी गाड़ियाँ चाहिए,
बहुत अच्छे अच्छे से सब कुछ अच्छा अच्छा से चाहिए।